स्वराज के लिए प्राइड था दैट। मेरे को तो इतना डर लगा कि मतलब आंखें ऐसे बंद कर ली। मैंने 4th टाइम देखा है। ऑसम। मूवी एकदम पैसा वसूल है भाई। और लास्ट का सीन इतना मस्त था कि इतना मस्त था कुछ देखना चाहिए, सीखना चाहिए हिंदुत्व क्या है। टॉर्चर का सिर्फ 50% पार्ट दिखाया गया है, सिर्फ नॉर्मल बातें बताई गई है, वो डीप में भी बताना चाहिए। में उसको जो फीलिंग हुआ था वो कितनी ये है, भयानक है। हाँ, बहुत बहुत अच्छी थी मूवी। एंड वो एकदम मन भर गया वो देख के। एंड अभी भी उनके आंखों में जो स्वराज के लिए प्राइड था दैट। थैंक यू। मूवी बहुत अच्छी थी। स्टार्टिंग तो बहुत अच्छा किया, मतलब वो जो फाइटिंग सीन है ना वो तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा। और उसके बाद जब वो एंडिंग हुआ ना तो ऐसे लगा कि जल्दी एंडिंग हो रहा है, हम लोग को और आगे का इतिहास देखना है, तो वो भी हम लोग को देखना था। अभी हम लोग एक्साइटेड है कि आगे का हिस्ट्री क्या होगा और देखने के लिए। हाँ, लास्ट के सीन बहुत इमोशनल थी। मतलब मेरे को तो इतना डर लगा कि मतलब आंखें ऐसे बंद कर ली। मतलब वो जो करते हैं वो सब सीन वो दिखाया था वो बहुत ही इमोशनल हार्ट टचिंग था। उनको बहुत ही ज़्यादा दर्द हुआ होगा। वो हम लोग को सीन देख के ही समझता है कि अपने को इतना इमोशनल हार्ट टचिंग लगा तो उनको कितना लगा होगा। मैं इतना ही बोल सकूंगी। मूवी एकदम पैसा वसूल है भाई। फुल फुल पैसा वसूल है, मेरा पैसा वेस्ट नहीं हुआ। और क्या बोलते प्रेमा, हेमा बोल। और लास्ट का सीन इतना मस्त था कि इतना मस्त था तो कुछ ब्लड ऐसा ये हो जाता है, पूरा ये हो गया, मतलब पूरा ऐसा बोलते हाथ ना, में ऐसा ऐसा बोलता है ना, पानी जैसा आता है। पूरा रोना रोने तक ऐसा हालत होता है ना। स्टार्ट से एंड तक फुल पैसा वसूल। सर लास्ट के सीन के बारे में क्या बोलना चाहोगे जो उनको ज़्यादा टॉर्चर किया गया था? टॉर्चर बहुत इतना है, खतरनाक टॉर्चर। अंग्रेज के ज़माने में वैसा टॉर्चर लेके आया भाई, बहुत हार्ड था। पूरा और blood ये मैं हो जाता बोल रही हूँ कि सेकेंड पार्ट आएगा तो हम लोग जाएंगे ही जाएंगे ये मूवी का, क्योंकि हम सेकंड लोग पार्ट शायद आ सकता है, बोल नहीं सकते। बहुत जल्दी मैं- आना चाहिए सेकेंड पार्ट। सर हम थिएटर में देख के इतने इमोशनल हो रहे हैं, उनके साथ रियल लाइफ में हुआ था, उन्हें कितना जब सहा होगा। अरे अभी अपन तो पैदा भी ना रहे, वो जमाने का है, पप्पा के जमाने का है। अपन तो वर्ड्स भी बोल नहीं सकते है कि। थैंक यू। सर मूवी में एक सीन इसमें बताया गया है कि उनके जो साले साहब है उनको धोखा देते हैं, तो क्या बोलना चाहोगे? वो चीट किया है, ऐसे चीट फ्रेंड्स से अगर चीटिंग नहीं करना चाहिए, उसको भी मालूम पड़ता है, बाद में मालूम पड़ता है। थैंक यू बाय। अच्छी लगी। आपके आंखें देख कैसा लग रहा है? अभी भी नाम याद है। मैंने 4th टाइम देखा है। ऑसम ऑसम। बहुत बेहतरीन लगा, एकदम सुपर। अप्रतिम पिक्चर है, अप्रतिम। देखिए लास्ट के सीन के बारे में क्या बोलना चाहोगे जो उनको टॉर्चर किया गया था? नहीं, मैं क्या बोलना चाहूँगी, ये तो सब फिल्मी है ना। संभाजी महाराज को सच में हुआ था ना, वो क्या फीलिंग करते होंगे उस समय, है ना। वो हमें बहुत कैसा तो लगा। ये तो शूटिंग है, चलो झूठ है, सब हम लोग देख रहे हैं। जब भी उसमें उसको जो फीलिंग हुआ था वो कितनी ये है, भयानक है। उनके जो साले साहब है उनको धोखा देते हैं, तो क्या बोलना चाहोगे? नहीं, ये तो बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत धोखा नहीं दिया तो आज भारत का नक्शा ही से दिखता था आपको। हम्म, भारत का नक्शा ही से दिखता था, सिंगल में धोखा नहीं दिया रहता तो। मैं कुछ नहीं बोल सकती। ओके, थैंक। मस्त, एक नंबर मस्त। मस्त मस्त अच्छे है। मूवी एकदम बेस्ट है। आजकल के लड़के लोग ने ये सब देखना चाहिए, सीखना चाहिए हिंदुत्व क्या है, स्वराज्य क्या है, उसकी अहमियत क्या है, ये उनको पता चलनी चाहिए। ये सिर्फ खेल कूद करना या वो भी ठीक है, अच्छा है, फैंसी ड्रेस करना, ये सब इससे अच्छा है अपना स्वराज्य क्या है वो देखे। आपके आंखें देख कैसा लग रहा है? अभी भी नाम है। नाही, उन्होंने जो मतलब त्यांची जी कर्तबगारी आहे ती आजकालच्या मुलांमध्ये अजिबात नाही आहे. त्यांना काही समज नाही आहे की आपल्या पूर्वजांनी आपली जो इतिहास आहे तो आजकालच्या मुलांना अजिबात माहिती नाही आहे आणि त्यातला काही काही अधिक भाग त्यांच्यापासून लपवला गेला आहे. हे इतिहास आहे आपला आणि ते आपल्या मुलांना कळलाच पाहिजे. आपल्या स्वराज्यासाठी आपल्या इतिहासमधल्या माणसांनी काय केलं आहे, आपल्या राजांनी काय केलं आहे,
मूवी के लास्ट सीन के बारे में क्या बोलना चाहोगे? बहुत 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 टॉर्चर किया है, वही सही है जो सुनने में आया था, लेकिन अभी जो मूवी में दिखाया गया है उसकी वजह से बहुत मतलब बहुत दर्द हो रहा है दिल में कि अपने उस टाइम में जो हिस्ट्री में जो लिखा पढ़ाया गया वो सही में था, किया गया है उनके साथ। हम थिएटर में देख के इतने इमोशनल हो रहे हैं, इसे रियल लाइफ में हुआ था। नहीं 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 नहीं, रियल लाइफ में इतना सहन भी नहीं कर पाऊंगी। मूवी में एक सीन है इसमें बताना है कि जो सारे साथ उनको धोखा देते, तो क्या बोलना चाहोगे? हाँ, ये तो होता ही है, तभी भी होता था, अभी भी हो रहा है, आगे भी शायद हो जाएगा, होता ही है, वो तो दुनिया ही है ना। समझो उन्होंने धोखा नहीं दिया तो आज भारत का नक्शा कैसे दिखता था आपको? सच स्वराज्य हिंदुत्व वही होता और वही होना चाहिए। ओके बाय। ॲक्च्युअल पिक्चरबद्दल बोलेन, मराठीत बोलू ना? हां. पिक्चरबद्दल सगळेच बोलतात विकी कौशलची ॲक्टिंग तशी चांगली आहे, पण तो सूट होत नाही, किंवा संभाजी महाराज जसे होते, जेवढे धिप्पाड होते, जसे त्यांची बॉडी लँग्वेज होती तसं वाटत नाही, किंवा येसूबाईंचा रोल ज्या साऊथ इंडियन ॲक्ट्रेसने केला आहे, हा रश्मिका मंदानीने, ती तशी उच्चार नाही. पण ॲक्च्युअल फिल्मबद्दल कोण नाही बोलत की त्याच्यामागची स्टोरी काय आहे, त्याच्यामागे स्टोरीमध्ये काय दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे आपल्याला. कसं आहे, संभाजी महाराज कसे होते तसं तर आजच्या काळात कोण तेवढी प्रॉपर ॲक्टिंग करू नाही शकत, पण ॲक्च्युली लोकांनी हा मेसेज बघितला पाहिजे की तेव्हा स्वराज्यासाठी, मराठी प्रजेसाठी आपल्या राजांनी पण काय सहन केलं. हा मेसेज पिक्चरमधून एक आहे, तो कोण ती सहनशीलता आत्ताच्या कोणामध्ये आहे का? ना राजकारणी, ना प्रजा, ना कोणत्या लोकांमध्ये. आणि तो मेसेज ॲक्च्युली कोण आपण कसं दाखवलं, काय चुकीचं दाखवलं, काय बरोबर दाखवलं, कोणाची ॲक्टिंग कशी आहे, हे बघण्यापेक्षा आपण तो मेसेज बघितला पाहिजे. तो आजच्या काळात कादंबरी वाचण्या एवढा कोणाला वेळ नाही किंवा कोण वाचत नाही, पण ह्या पिक्चरमधून जर तो संदेश मिळत असेल आजच्या पिढीला 2-3 तासांमध्ये तशा फिल्ममधून, तर तो घेतला पाहिजे. आणि तो ॲक्च्युअल पिक्चर कसा आहे तर तो त्या शेवटच्या सेकंड हाफ आपण बोलूयात, सेकंड हाफमध्ये बेटरली दाखवला आहे की तो एक मैसेज यंग जनरेशननी घ्यावा. सर लास्ट के सीन के बारे में क्या बोलना चाहोगे जो उनको ज़्यादा टॉर्चर किया गया था? जो टॉर्चर है वो बहुत ही खतरनाक है, और मुझे जैसा लग रहा है कि मूवी में उस टॉर्चर का सिर्फ 50% पार्ट दिखाया गया है, क्योंकि वो एक्चुअल कोई करके दिखा नहीं सकता है. सेंसर बोर्ड्स के भी कोई नियम होते हैं, उनसे भी दिखाया नहीं है, लेकिन हम एक इमेजिनेशन रख सकते हैं कि वो टॉर्चर 50% से भी ज़्यादा होगा एक्चुअल में. और जो ज़ख़म होने के बाद नमक लगाया है, उनके नाखून काटे हैं, वो अगर टॉर्चर इमेजिनेशन भी करे तो बहुत ख़तरनाक है. तो एक्चुअल रियल में कितना होगा, और हमारे टाइम के एक टाइम में हमारे राजा ने वो सब सहन किया है, वो शामिल भी हो सकते थे उनमें. उन्हें वो ऑफ़र भी आया था, लेकिन उन्होंने वो एक्सेप्ट नहीं किया. सर हम थिएटर में देख के इतने इमोशनल हो गए, सर रियल लाइफ में हुआ था तो कितना दर्द सा आया? वही वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है, वो कोई आज के ज़माने में वो इमेजिनेशन भी नहीं कर सकता, तो वो फीलिंग क्या होगी. और एक था कि हाँ ठीक है, आप ये हमारे साथ समझौता कर लो और आप वहाँ का प्रजा देख लो, हम यहाँ का प्रजा देख सकते हैं, वो एक्सेप्ट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वो नहीं किया, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया. वो बहुत बड़ी चीज़ होगी सर शायद. मूवी में एक सीन है जिसमें बताया इनको जो साले साहब है हाँ. उनको धोखा देते हैं, क्या बोलना चाहोगे? तब से ये था, और धोखा देना तो जैसे बोला जा सकता है इंसान की फितरत में है, लेकिन तभी उन्होंने वो ये नहीं किया था, इमेजिन भी नहीं किया था, उनके जहन में भी ये बात नहीं आई होगी कि मेरा खुद का साला मुझे धोखा देगा. और जिनको उन्होंने उनके राज्य में शामिल भी किया था, उनकी वतनदारी दी थी, वो वतनदारी नहीं देने के कारण उन्होंने धोखा दिया. वो बहुत क्रूशल मोमेंट था वो फिल्म का. और ये बोल सकते हो कि एक्चुअल में जब ये सीन हुआ था संभाजी राजा की लाइफ में, तभी वो बहुत क्रूशल मोमेंट हुआ रहेगा. सर समझो उन्होंने धोखा नहीं दिया तो आज भारत का नक्शा कैसे दिखता था? बेशक भारत का नक्शा अलग होता था, क्योंकि संभाजी राजा के मौत के बाद भी आपने अगर देखा रहेगा इतिहास, तो छत्रपति राजाराम राजे बन गए, और उनका ये चेंज कर दिया, वो चले गए तमिलनाडु में, जिंजी में, शायद मैं अगर गलत ना हूँ तो जिंजी में वो चले गए, और वहाँ से राज्यभार संभाला. उसके बाद मराठों का राज्यभार पूरा ख़त्म होने वाला था, फिर भी उन्होंने वो चलाया, ये महारानी येसुबाई ने चलाया. उनके आगे छत्रपति शिवाजी महाराज की बहू तारा रानी
17 वो चलाया और वो बढ़ाया और इतना बढ़ाया कि छत्रपति पेशवा बाजीराव के वक्त में मतलब 1700 या 1600 के टाइम में वो दक्खन जो दक्खन का सीमा भाग सीमित रहता था वो अटक तक चला गया, जो पाकिस्तान भी क्रॉस करके एक शहर है उसका नाम है अटक। तो इसके लिए मराठों के इतिहास में एक लाइन है, जो वाक्य है वो ऐसा है कि मराठों ने अटक तक अपना झंडा लहरा दिया, मराठों ने अटके पार अपना झंडा लगा दिया। वो कटक से लेके अटक तक मराठों का था। अगर संभाजी राजे के ऐसी मृत्यु के बाद भी वो जो 32 ईयर्स उनका ओल्ड था, 32 ईयर्स के एज में उनका मृत्यु होने के बाद भी अगर मराठों का इतना इतिहास चला गया तो एक सोच सकते हो आप कि हाफ एन एशिया तक तो या फिर उससे भी आगे कटक से भी आगे मराठों का इतिहास तो जाता ही था। मराठों का एम्पायर बहुत बड़ा हो सकता था। सर हमारे चौथी में छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ाई सिर्फ 4th स्टैंडर्ड में है, वो भी सिर्फ कुछ सीमाओं तक है। अभी के इतिहास के अभ्यासक्रम में तो शायद वो ठीक से पढ़ाते भी नहीं होंगे, क्योंकि हमें जो पढ़ाया गया वो सिर्फ 4th स्टैंडर्ड में था। 4th स्टैंडर्ड में उतना सा बुक था, उसके बाद कुछ भी नहीं। हाँ, बाबर का बताने लग गए, कुतुब शाह का बताने लग गए, जो अभी के हमारे काम में भी नहीं आ रहा है। मेरा बोलने का मतलब क्या था कि हमारे छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में भी बच्चों को पढ़ाना हाँ, बताना चाहिए। मेरा तो क्लियर ऐसा मानना है, मेरा ही नहीं, बहुत सारे दुनिया में महाराष्ट्र में या फिर हमारे भारतवासियों में बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से वो संदेश भी देना चाहूँगा कि अगर आपका सोच वैसा नहीं है तो वैसा सोच बदलो आपका। क्योंकि यहाँ का जो मुल्क है, यहाँ का जो ज़मीन है वो हमारे राजाओं ने बचाया है और उनके कारण आज हमारे मंदिरों में भगवान है। मंदिर में भगवान जो है, मूर्ति है, वो ऐसी दिखती है, वो ऐसी नहीं दिखती है, वो हमें पता चल रहा है। तो अगर उनके वजह से हमें पता चल रहा है तो उनका इतिहास, उनकी सभी चीज़ें हम सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड में, एक ही बुक में क्यों पढ़े? उसके बाद भी होना चाहिए, जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज का है 4th स्टैंडर्ड के लिए, तो उसके आगे भी छत्रपति संभाजी महाराज का भी होना चाहिए, जो कि सिर्फ नॉर्मल बातें बताई गई है, वो डीप में भी बताना चाहिए ताकि हाँ हमारे राजा ने कितना काम किया तो वो सब हाँ, वो सब बताना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि अटक तक चले गए, वो बातें बहुत कम लोगों को जानते हैं, जिन्होंने पढ़ा है, कादम्बरियाँ पढ़ी है, उनको जानते हैं, बाकी आगे क्यों नहीं जानते। क्योंकि मैं जितने लोगों को पूछता हूँ वो बोलते हैं मैं औरंगजेब के बारे में बहुत जानता हूँ, संभाजी महाराज के बदल जानता हूँ। क्योंकि औरंगजेब जैसे कि जानोगे आप, हर फिल्म में दिखाया गया है। हम शॉर्ट फिल्म में देखते हैं, हम किसी पुराने ज़माने की वेब सीरीज़ में देखते हैं, औरंगजेब का सब दिखाया गया है। उनका ठीक है, उनका मुग़ल एम्पायर बहुत बड़ा था, उनका मुग़ल एम्पायर इतना था कि हमारा 5% 10% रहेगा मराठा एम्पायर, हमारे 100% से भी ज़्यादा था उनका, उनकी संपत्ति धन दौलत ज़्यादा थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनका ही इतिहास पढ़ाया जाए और फिर उनका इतिहास जान के हमारे बच्चे बहुत नॉलेजेबल होंगे, ऐसा नहीं है। अगर ये चीज़ों का ज्ञान अभी से बच्चों को दोगे तो आगे जाके हमारा इतिहास जीवित रहेगा, नहीं तो हर आने वाली पीढ़ी सिर्फ मुग़लों के बारे में ही ज़्यादा जानेगी और उनको लगेगा कि मुग़ल एम्पायर इज़ अ बिग थिंग, बट ऐसा नहीं था। असल में अगर देखा जाए तो मराठा एम्पायर बहुत स्मॉल होके भी मुग़लों को बहुत अच्छा टफ दिया। विकी कौशल का काम कैसा लगा? बहुत अच्छा विकी कौशल का काम बहुत अच्छा था। उनके जो मराठी भाषा के उच्चार या फिर तभी के ज़माने के जो शब्द थे उसके उच्चार बहुत अच्छे थे। सर मूवी के सॉन्ग्स कितने आपको अच्छे लगे? सॉन्ग्स इतने अच्छे लगे नहीं, फिर भी जो औरंगज़ेब के एंट्री वाला म्यूज़िक है, संभाजी महाराज के एंट्री वाला म्यूज़िक है, जो जब भी वो चल के आ रहे थे संगमेश्वर में छत्रपति संभाजी महाराज को कैद करने के लिए, तभी का जो एंट्रेंस बैकग्राउंड म्यूज़िक दिया है वो बहुत ही अच्छा है। ओवरऑल एक बहुत अच्छी फिल्म है जो सबको देखनी चाहिए, एटलीस्ट 1 टाइम तो देखनी ही चाहिए। तो सर अजय अतुल सॉन्ग का अजय अतुल ने अगर ये किया होता तो बहुत अच्छा होता था। और ये थोड़ा एक हम देखते थे कि ये KGF मूवी में वगैरह जो साउथ इंडियन मूवीज़ के BGM रहते हैं, बैकग्राउंड म्यूज़िक रहते हैं, वैसे ये दिखाया गया है। लेकिन दिस इज़ अ डिफरेंट थिंग, ये हिस्टोरिक मूवी है, ये एक बायोपिक जैसी मूवी है संभाजी महाराज की,
तो उनका अलग से होना चाहिए था, जो कि ऐसा लग रहा है कि इससे बहुत अच्छा म्यूज़िक अजय अतुल कर सकते थे। जैसे कि तानाजी मूवी आई थी उस तानाजी मूवी में बहुत अच्छा किया है, बीजीएम अच्छा किया है, जो हम आज के ज़माने के रील्स में भी देखते हैं, वो बहुत अच्छा किया है। वैसे अजय अतुल कर सकते थे। जैसे कि बाकी छोटे छोटे कैरेक्टर्स हैं मूवी के, उसमें मराठी लोग, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मराठी लोग ज़्यादा एक्टिंग अच्छी कर पाते हैं, लेकिन वो छोटे छोटे रोल्स करने के लिए मराठी एक्टर्स को लिया गया है, और उसकी वजह से ओवरऑल छत्रपति संभाजी महाराज के कैरेक्टर को एक अच्छा साथ मिला है। वैसे म्यूजिक में भी हो सकता था, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। इसमें अक्षय खन्ना ने भूमिका और हाँ, बखूबी निभाई है उन्होंने भूमिका। गुस्सा आया था आपको? गुस्सा तो सिर्फ मुझे नहीं, बहुत सारे लोगों को आता होगा ये गुस्सा, क्योंकि उन्होंने एक रिस्पेक्टफुल, अगर एक राजा दूसरे राजा को मारता भी है तो दूसरे राजा को एक रिस्पेक्ट से मारता है। हमारे छत्रपति राजा ने, शिवाजी राजा ने या फिर संभाजी राजा ने बहुत सारी, ये अगर आप मेरा टी शर्ट देख सकते हो, ये संभाजी महाराज के ऊपर ही है। उन्होंने इतनी लड़ाइयाँ जीती, उन्होंने उतनी लड़ाइयाँ जीतने के बाद किसी राजा को इतनी बुरी तरह से मारा नहीं। वो भी मार सकते थे, उनके जहन में भी ऐसी बातें आती होगी, लेकिन किसी ने मारा नहीं। मराठा क्या, राजपूत भी एम्पायर बड़ा था, उन्होंने भी मारा नहीं। ये मुगल एम्पायर ही ऐसा था कि किसी के हाथ काट दो, किसी के पैर काट दो, जुबान खींच लो। उसके बाद अगर देखा जाए तो पृथ्वीराज चौहान का भी क्या हाल हुआ था, उनको भी आंखें फोड़ के मारा गया था। तो ये बातें, मुगल एम्पायर, एक औरंगजेब से ज़्यादा मुगल एम्पायर का बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। आउट ऑफ 10 मूवी का आउट ऑफ 10 ऑफ कोर्स 8 to 9 ऑफ कोर्स। आपने 2 मार्क्स क्यों कम किए? 2 मार्क्स इसलिए कम किए कि जैसे मैंने कहा कि एक म्यूज़िक अच्छा हो सकता था, अगर वो म्यूज़िक एक्यूरेट होता था, और कोई सीन्स जो मुझे लग रहा है कि थोड़े बहुत और क्रूअल दिखाने चाहिए थे, ताकि हमारे जनरेशन को भी और चिढ़ आ जाए। और मतलब ये चिढ़ आने का बात नहीं है, या किसी चिंगारी जलाने का बात नहीं है, लेकिन एक्चुअल रियलिटी थिंग्स अगर आपको दिखाने हैं तो एक्चुअल रियलिटी वैसे दिखानी चाहिए जैसे हुए हैं। तो वो एक्यूरेसी थोड़ी कम लग गई, और म्यूज़िक, बस दैट्स इट। और मूवी की स्टोरी आपको कैसी लगी? क्योंकि लास्ट के सीन में थोड़ा दिखाया नहीं जा रहा है। हाँ, बहुत बहुत लास्ट का सीन ऐसा लग रहा है कि, क्योंकि छत्रपति संभाजी राजा की मौत इंद्रायणी नदी के पास, जितना तक मैं जानता हूँ, मैं एक्यूरेट नहीं बता सकता, इंद्रायणी नदी के पास संगमेश्वर गांव में किर्लोस्कर वाड़े में हुई थी। ये जो वाड़े का सीन है जहाँ से उन्हें कैद हुई, वो किर्लोस्कर वाड़ा है। और वहाँ पे उनकी मौत होने के बाद उनके शरीर को एक भाले पे चढ़ा के लगाया गया था, और जो उनको कैद से लाया गया था औरंगज़ेब के, या शामियाना जो भी बोलते हैं वहाँ तक, तभी आसपास के गांवों को बोला गया था कि उनके ऊपर कुछ तो फेंको, पत्थर मारो, ये करो वो करो, और वो कर रहे थे क्योंकि प्रजा को मालूम नहीं था ये किसी पकड़ के ला रहे, बस उनको जैसा बोला गया गांव वालों को वो कर रहे थे। वो, हाँ, वो एक्यूरेसी, मतलब वो किया गया था। वो थोड़े सीन्स, मैंने ऑफ कोर्स ऐसा कहा कि सेंसर बोर्ड का भी कुछ ये होता है, वैसे सीन्स नहीं दिखाए गए, लेकिन ये बातें हमारे राजा के साथ एक्चुअल में हुई है, और उन्होंने वो सहन किया है, उन्होंने वो फील किया है। उनका मौत होने के बाद भी उनके शरीर के हिस्से करके नदी में डाले गए थे, ये रियल बातें हैं। तो किसी माहौल में पकड़ के उसको वो किसी माहौले ने पकड़ के जितने भी पार्ट्स मिले उसको सिला के फिर उनका अंतिम संस्कार किया गया उस ज़माने में। ये असल बातें हैं, ये इतनी नहीं दिखाई गई है। अगर वो दिखाते तो बेशक मूवी का वो जो मैंने 2 रेटिंग कम किया, वो फुल निकल हाँ, क्योंकि ऐसा हुआ है ना, हम कुछ गलत दिखाने को तो नहीं कह रहे, वो हुआ है। तो वो मूवी का एक एक्यूरेसी, एक ज़्यादा रियलिटी, वो ज़्यादा बढ़ा देता है वो, ऑफ कोर्स। आपके हिसाब से ऐसी मूवी आनी चाहिए बॉलीवुड में हिस्टोरिकल? हाँ, ऑफ कोर्स आनी चाहिए। अगर उस कोई एक्टर और कोई स्टोरी, अगर सेम हिस्टोरिक जो घटना हुई थी उसको अगर पूरी तरह से न्याय दे रहा है, तो ऐसी मूवीज़ आनी चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सर मूवी कैसी लगी आपको? मूवी एक नंबर है, अच्छी मूवी है। मूवी के लास्ट के सीन के बारे में क्या बोलना चाहोगे जो बिगाड़ हो? लास्ट का सीन भी अच्छा है, एकदम एंजॉय करो, पिक्चर बहुत अच्छी पिक्चर है। हाँ, काम भी अच्छा किया है सब हीरो लोग ने। मूवी में एक सीन इसमें बताया है कि जो साले साहब उनको धोखा देते हैं, तो क्या बोलना चाहोगे? धोखा देते हैं, अभी धोखा तो देने वाली बात है। अभी अभी वो आप जाके देख लो, एंजॉय करो, फैमिली के साथ में जाओ, अच्छी पिक्चर है। ओके।